नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 2024 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। जैसे जो नए स्टेनो सीखने वाले हैं उनके मन में काफ़ी समय से ये डाउट है कि जो स्टेनो है वो हमें हिंदी में सीखनी चाहिए या इंग्लिश में। अगर हम स्टेनो सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना समय लगने वाला है। साथ ही साथ जो वैकेंसी होती है वो किस में ज़्यादा आती है, इंग्लिश स्टेनो में या फिर हिंदी स्टेनो में। और स्टेनो करने से जो 2024 के अंदर है जो हमें सरकारी नौकरी के अवसर किस प्रकार से मिलने वाले हैं, तो इन सभी की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आरएसएमएसबी स्टेनोग्राफर 2024 की बात करूँ तो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको 2024 के अंदर फरवरी से मार्च महीने में देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है स्टेनोग्राफी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में, तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो नए स्टेनो सीखना चाहते हैं तो वो हिंदी में सीखे या फिर इंग्लिश में। तो जो नए अभ्यर्थी स्टेनो सीखते हैं तो वो पहले ये देखते हैं कि हम जो वैकेंसीज किस में ज़्यादा आती है तो उसकी हम स्टेनो सीख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेनो एक शॉर्टहैंड जिसको हम बोलते हैं और ये एक कोडिंग लैंग्वेज है। इसको एक बार इसको सीखने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप इसको हम हिंदी में सीखेंगे या फिर इंग्लिश में। तो मैं आपको सीधा कुछ घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, सीधा सा ये बता दूं, अगर आपका शुरू से जो मीडियम क्या रहा है उसके हिसाब से आपको स्टेनो सीखनी चाहिए। ये बिल्कुल कंफर्म है। अगर आपका शुरू से हिंदी मीडियम रहा है, जो आपने पढ़ाई करी है हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, तो आपको हिंदी ही स्टेनो सीखनी चाहिए। और अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है शुरू से और उसमें आपकी जो व्याकरण है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको इंग्लिश स्टेनो सीखनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो स्टेनो की वैकेंसी है इंग्लिश में ज़्यादा आती है या फिर हिंदी में। तो आपको मैं ये 100% बता दूं, अगर आपका जो मीडियम है उसमें आपको स्टेनो करनी चाहिए। ये कोडिंग लैंग्वेज होती है, काफ़ी समय लगता है इसको सीखने में। और ये डिसीजन लेना कि हमें हिंदी में स्टेनो करनी है या फिर इंग्लिश में बहुत बड़ा होता है। एक बार शुरू करने के बाद आप वापस पीछे नहीं मुड़ सकते। तो ये हमारा डाउट तो क्लियर होता है कि हमें हिंदी में स्टेनो करनी चाहिए या फिर इंग्लिश में। अब अगला ही बात ये आती है कि इसमें कितना समय लगता है स्टेनो सीखने में। तो अगर आप अच्छे से डेली टू डेली स्टेनो सीखते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आप इसमें 6 महीने का समय मान के चलिए। और अगर आप अच्छी प्रकार से मेहनत करते हैं, बढ़िया स्टेनो को अच्छा खासा टाइम देते हैं, तो आप 4 मंथ के अबाव भी स्टेनो को सीख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रणाली में स्टेनो सीखते हैं। ऋषि प्रणाली, जैन प्रणाली, काफ़ी प्रणालियाँ आती है जो स्टेनो इसमें सीखी जाती है। ये एक अलग मुद्दा है। अब हम बात करेंगे जो समय है वो मैंने आपको बताया, लगभग मिनिमम टू इसमें 6 मंथ तो आप इसमें मान के चलिए कि आपको स्टेनो सीखने में जो समय लगता है। अब वैकेंसी किस प्रकार से कितनी आती है उसकी हम बात करें तो इंग्लिश स्टेनो और हिंदी स्टेनो में लगभग इंग्लिश स्टेनो की जो वैकेंसीज है वो कम रहती है। और जो आरएसएमएसबी स्टेनोग्राफर की पिछली वैकेंसी की बात करें तो हम जो स्टेनो की वैकेंसी हिंदी में ज़्यादा थी और जो इंग्लिश में थी वो इसमें लगभग कम रहती है, क्योंकि इंग्लिश स्टेनो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट की वैकेंसी निकलती है उसमें लगभग बराबर वैकेंसी इसमें स्टेनो में देखने को मिलती है। आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो निकलती है उसमें भी लगभग आपको इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। वैकेंसी चाहे किसी में भी निकले, जो हमारे स्टेनो हमने जिस लैंग्वेज में सीखी है उसमें काफ़ी अच्छी स्टेनो पे पकड़ है, तो आप इसमें निश्चित रूप से सरकारी नौकरी निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छे विभाग में आपको इसमें पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अगले सवाल पर हम जाते हैं कि जो स्टेनो करने से सरकारी नौकरी में क्या अवसर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान के अंदर भी
जो वैकेंसी आपको RSMS स्टेनोग्राफर 2024 की देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इसमें टाइपिंग भी आप सीख सकते हैं। जो स्टेनो सीखने के बाद आपको टाइपिंग भी, इसको टाइप भी करना होता है। तो हम बात करें 2024 के अंदर आपको SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, RSMS स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, और अगर कुछ चांस रहे तो हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जो CRPF की ASI की स्टेनो जो अभी चल रही है 2024 के अंदर भी, और वैकेंसी आपको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में आपको जो वैकेंसियाँ है ये देखने को मिलने वाली है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने स्टेनो सीखी तो आपको कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी के जो अवसर है वो काफ़ी अच्छे देखने को इसमें मिलते हैं। बाकी वैकेंसियों के मुकाबले इसमें कंपटीशन भी जो है लगभग कम रहता है। लेकिन अगर आपकी स्टेनो अच्छी है तो जो दो मेन वैकेंसी इसमें रहती है, एक तो राजस्थान वालों के लिए RSMS स्टेनोग्राफर, और सेंट्रल वालों के लिए जो SSC की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हर साल निकलती है। आपको हर साल इसमें मौका आपको मिलता है स्टेनो टेस्ट देके जो इसमें अपने सरकारी नौकरी पाने का। तो कुल मिला के जो स्टेनो है काफ़ी अच्छी है, और इसमें अवसर भी काफ़ी अच्छे आपको सरकारी नौकरी में देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आपको इस वैकेंसी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो RSMS स्टेनोग्राफर की हम थोड़ी बात कर ले तो इसमें L10 की वैकेंसी निकलती है, आपकी जो 3600 पे ग्रेड की वैकेंसी निकलती है। SSC की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल के काफ़ी अच्छे अच्छे विभाग में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो हमने जो सारे स्टेनोग्राफी से जुड़े सवालों का इस वीडियो में डिस्कशन किया। आपकी हिंदी और स्टेनो इंग्लिश में सीखे या हिंदी में, तो मैंने आपको बता दिया। आपको निश्चित रूप से यही देखना है कि अगर मेरा मीडियम हिंदी में है तो हिंदी स्टेनो सीखिए, और मेरा इंग्लिश मीडियम में, मेरी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश में ही स्टेनो सीखिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जो इंग्लिश वाला है वो हिंदी में स्टेनो सीख ले, और जो हिंदी वाला है वो वैकेंसी देख के इंग्लिश में स्टेनो सीख ले। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ इसमें हो सकती है। समय मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको 6 मंथ आपको इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, और अगर आपका जल्दी एग्ज़ाम है तो आप इसमें 4 मंथ में भी आप अच्छे से मेहनत करें तो स्टेनो सीख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वैकेंसी किस में ज़्यादा निकलती है, वैकेंसी से कोई मतलब नहीं, हमें एक पद पर वैकेंसी निकालनी होती है। अगर स्टेनो में अच्छी पकड़ है और वैकेंसी पर हमने मेहनत करी है तो निश्चित रूप से आपकी जो आपका इसमें नंबर आपको देखने को मिलेगा। और स्टेनो करने से सरकारी नौकरी में अवसर मैंने आपको बता ही दिए, काफ़ी अच्छे छोटे कई विभागों में इसमें वैकेंसी निकलती है और हमें पता भी नहीं होता। तो बढ़िया पद है इसमें, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी इसमें निकलती है। बस आपको अच्छे तरीके से मेहनत इसमें करनी होती है, और एक प्रकार की ये कोडिंग लैंग्वेज होती है। और तो स्टेनोग्राफी से लेकर हमने काफ़ी सवालों को डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसके अंदर तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।